नमस्कार व्यूअर टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। कल देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम से एक अपील की है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में और साथ में कई अन्य देशों में जो फाइट की संभावनाएं जो चल रही हैं, उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने देश के आम जनता से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोने की जो खरीदारी है उसको कम से कम किया जाए। साथ में जो तेल है, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, आप सभी जानते हैं कि अपने देश में तेल और डीजल के संबंधित कोई बहुत बड़े माइनिंग नहीं है, जिसके कारण कि जो तेल है बाहर के देशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने देश के नाम अपील भी करते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें और ये जो वर्क फ्रॉम जो होम है इसको प्राथमिकता दें। कोरोना काल में आप सभी ने देखा कि जिस तरह से देश तमाम मसलों पर जूझ रहा था, उस समय वर्क फ्रॉम होम की जो गुंजाइश थी उसको बल मिल रहा था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने देश के आम लोगों से अपील की है कि मेट्रो से लेकर जो तमाम जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो तंत्र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ में सप्लाई चेन को व्यवस्थित बनाने के लिए उन्हें रेलवे का इस्तेमाल करने को लेकर बातें कही। सुनते हैं प्रधानमंत्री को, देश की अपील के अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है
तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी।